अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने फाइवर के गीक के लिए इमेजेस जो हैं वो बनाने हैं। फाइवर गीक के लिए जो इमेज होते हैं थंबनेल भी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले अपने canva.com ओपन करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाए, साइन अप करें। साइन अप नहीं किया है तो कर ले। मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप हुआ हूँ तो मैं अपना ईमेल इधर लिखता हूँ, ठीक है। मैं ईमेल लिखता हूँ इधर। यहाँ पे आप देख ले, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक। इन दोनों में से आप किसी के अकाउंट के थ्रू भी लॉग इन हो सकते हैं, फेसबुक के या गूगल के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है। मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है क्रिएट डिज़ाइन। ये एक मेन्यू में काफ़ी सारे और भी ऑप्शन है, ठीक है। या क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करें। इधर नीचे लिखा है कस्टम डायमेंशन, तो इस पे क्लिक करें। यहाँ पे गूगल इमेज का फाइवर गीक का जो वो होता है डायमेंशन, ठीक है, वो है 690 ज़रबे 426 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू देता हूँ, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरा जो डिज़ाइन होगा वो मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन तकरीबन रेडी हो गया है। मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड फ़ोटो देखता हूँ तो वो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। फ़ोटो पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ आपके सामने काफ़ी सारे इमेजेस जो है वो आ जाएंगे। कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, शायद मुझे इसमें से कोई इमेज मिल जाए तो वो मैं यहाँ पे बतौर बैकग्राउंड जो है वो यूज़ कर लूँगा। ये लोड हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, ये टाइम लग जाए। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि गूगल में कोई इमेज जो है वो मैं सर्च करूँ। pixel.com पे मैं आता हूँ। यहाँ से मैं कोई अच्छी सी पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पड़े हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई ऐसी ख़ासी वो नज़र नहीं आ रही पिक्चर, ठीक है। मेरी वर्डप्रेस गीक है। मैं असल में इसके लिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने वर्डप्रेस गीक के लिए जो है थंबनेल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस डी में वर्डप्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। मेरे सामने काफ़ी सारे इमेजेस जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी पिक्चर मुझे मिल जाए तो उसको मैं बतौर बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ। मेरी वर्डप्रेस गीक है कि आई विल डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो मैं उससे रिलेटेड कोई देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। इसमें देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे हैं, मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा उठा लूँ, ठीक है। तो ये वाला चूज़ करते हैं, सही है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा जूम करके देखता हूँ। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल V से इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इधर राइट क्लिक से भी हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ ऑप्शन में से पेस्ट पे क्लिक करें। ये देखिए ये आ गया है, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर लें। ये यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ ताकि ये फुल जो है उस पे आ जाए, कैनवा के साइज़ पे आ जाए, ठीक है। तो ये सेट हो गया है। अभी मैं थोड़ी इसकी सेटिंग करता हूँ, पोजीशन, ठीक है। अभी तकरीबन बस सही है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी वो मैं कम करता हूँ, 75, बस इतनी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर आता हूँ, टेक्स्ट में उठा लेता हूँ, ऐड अ हेडिंग, ठीक है। या इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी मैं थोड़ा इसको चेक करता हूँ।
इससे पहले मुझे ऐसा करना चाहिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ एलिमेंट में, शेप पे मैं आता हूँ। शेप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ये देखिए शेप में इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये इस पे क्लिक करने के बाद ये इधर खुद ब खुद आ जाएगा। सिंपली बस आपने इस पे क्लिक करना है तो ये आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो जो कलर आपको पसंद आए उस पर क्लिक करें, बस खुद ब खुद वो उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए ये कलर चेंज होते जा रहा है। तो मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूँ, बस ब्लैक को ही रहने देता हूँ। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ टेक्स्ट में, ऐड हेडिंग, इस पर क्लिक करता हूँ, ये इधर आ गया। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। यार एक तो ये मसला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर आ गया। अभी मैं इसमें थोड़ी राइटिंग करता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, ये लिख लें। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। सही है, इवन इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी भी कलर पर क्लिक करें तो राइटिंग वाले कलर जो टेक्स्ट है उस पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आप कस्टम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से इसको कंट्रोल Z करता हूँ। मुझे वाइट ही पसंद है, मैं वाइट ही रहने देता हूँ। ये यहाँ पे डिज़ाइन मुझसे वो डिलीट हो गया। वर्डप्रेस वेबसाइट, सही है। मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम करता हूँ ताकि ये फुल रेक्टेंगल में आ जाए। तो मैं इसका साइज़ बस ऐसे ही ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सेट कर रहा हूँ, नीचे आ जाए। मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि ये जैसे ही क्लाइंट की नज़र इस पे पड़े तो उसको सामने से नज़र आ जाए। सही है, यहाँ से मैं कोई पिक्चर उठा लेता हूँ अगर हुई तो। ठीक है, मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ 100% गारंटीड वाली वो पिक्चर होती है ना, आपने शायद देखा भी होगा, ये गिग थंबनेल पे लोग लगाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे गारंटी वाला पिक्चर कोई उठा लेता हूँ, देखता हूँ कोई अच्छी सी PNG पिक्चर मुझे मिल जाए। चल ये वाली अच्छी है, इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल V से इसको पेस्ट करता हूँ, ये इधर आ गई। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, ये इधर ही मुझे ठीक लग रही है। सही है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ कोई और इमेज जो इससे रिलेटेड हो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी इमेज जो है वो अपलोड करता हूँ। सही है, आप अपनी इमेज भी गिग थंबनेल पे लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि इससे थोड़ा रियल लुक जो है वो आता है। तो मैं अपने कंप्यूटर से अपनी पिक्चर जो है वो उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। इधर अपलोड हो जाने के बाद सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है तो वो उधर कैनवा के स्क्रीन पे आ जाएगी। सही है, तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट करता हूँ, इधर कोने में मुझे ठीक लग रही है। सही है, मैं इसका थोड़ा देखता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करें। ठीक है, एक को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस किए रखें और फिर दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको इधर मूव करता हूँ। सही है, इसको थोड़ा बड़ा करें, लेफ़्ट साइड पे इसको थोड़ा मूव करें। इधर मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ। शायद आप मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव होंगे तो आप मुझसे बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। सही है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इधर जो मैं लॉगिन हुआ हूँ तो मैं मेरे सामने जो ऑप्शन है शायद वो आपके सामने ना आए क्योंकि ये प्रो अकाउंट के थ्रू मैं लॉगिन हुआ हूँ।
सही है, मेरा ट्रायल वर्जन नहीं है। ये PNG इधर सेलेक्ट करें, नहीं अगर सेलेक्ट नहीं हुआ हो तो आपने सेलेक्ट करना है। डाउनलोड पे क्लिक करें, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन ये आ जाएगा। थोड़ा वेट कर ले, ये प्रिपेयर हो रहा है। चलो ये डाउनलोड हो गया है, सही है। तो ये देखें, ये इधर नीचे आ गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको तो शो कराता हूँ कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया वो कैसा है। ठीक है, अभी जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो ये है, डिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। तो दोस्तों अगर आपको किसी बात की समझ यहाँ पे ना ही हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे मुझसे। उम्मीद है आप मुझसे ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन पिक्चर जो है वो अपने गिग के लिए क्रिएट कर सकते हैं।